dear students of class 9th, Assalamu alaikum and welcome to this video lecture of your English subject, in which we shall try to do the exercises of this lesson that begin with the section, namely thinking about the text. थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, इसमें चूँकि हमने टेक्स्ट पढ़ा है, दो हिस्सों में करके पढ़ा है, इसमें हमें 5 क्वेश्चंस पोज किए गए हैं। हमें इनके आंसर्स ढूंढ के निकालने हैं टेक्स्ट में से। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डिड शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह इंटर द केव? शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह गार में दाखिल क्यों हुए थे? तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हम टेक्स्ट में जाएंगे, जिससे ये भी आपको एक फ़ायदा होगा, रिहर्सल हो जाएगा कि जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो तो फिर आप इसमें से आंसर्स किस तरह खुद ढूंढ के निकाल सकते हो। वी शैल गो बैक टू द मेन कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट एंड शैल ट्राई टू फाइंड the answer to this question, that why did Sheikh Nuruddin Wali रहमतुल्लाह अलैह enter the cave? क्या ज़रूरत पड़ी उनको गार में दाखिल होने की? तो इसका जवाब यहाँ पर है। इस लेसन का जो 3rd पैराग्राफ है, इसमें इसका जवाब है। इसका जवाब हम इस तरह से देने की कोशिश करेंगे। शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह entered the cave for doing penance and purifying his self। एक बहुत छोटा सा आंसर इसका बन गया, लेकिन ऐसा आंसर बना कि जिसमें इसका पूरा जवाब हमें मिल गया। इसको मैं फिर से रिपीट करूँगा। शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह entered the cave for doing penance and for purifying his self. So this is the answer to question number 1. Now let's go back to the next question, which is question number 2. Question number 2 says, what made people flock to the sheikh? लोगों को किस चीज़ ने माइल किया कि वो शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद बन गए, उनके आसपास जमा हो गए, उनके चेले बन गए? किस चीज़ ने उनको मजबूर किया? तो हमने पढ़ा है शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के वो ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसने लोगों को माइल न किया हो, लेकिन चूँकि हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, हमें इसमें चंद पॉइंट्स, सॉलिड पॉइंट्स लिखने होंगे। तो इसका आंसर है कि the simplicity, the austerity and the devoted service of the people made people to flock to the sheikh। कि उनकी ज़िंदगी में जो सादगी थी, ऑस्टेरिटी थी और जो लोगों के तय जो बेलौस खिदमत थी, उस चीज़ ने लोगों को मजबूर किया कि वो शेख के मुरीद बन जाएं। हम इसका आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं, हिज सिंप्लिसिटी, ऑस्टेरिटी and his devoted service to the people made people to flock to him. Then there is question number 3. What does Sheikhul Alam रहमतुल्लाह अलैह mean? ये जो लफ्ज़ है या फ्रेज़ है शेखुल आलम, इसके माने क्या है? शेखुल आलम के माने क्या है? तो इसका जवाब यहाँ पे हमें मिलेगा। The word Sheikhul Alam means the spiritual guide of the world or a saint of world stature। जो लफ्ज़ शेखुल आलम है, इसके माने हैं
स्पिरिचुअल गाइड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का रूहानी रहबर, रूहानी पेशवा, और ए सेंट ऑफ वर्ल्ड स्टेचर, या आलमी सतह का एक बुजुर्ग, एक साधु, एक दरवेश। ये है शेखुल आलम वर्ड की माने। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे, द वर्ड शेखुल आलम मीन्स द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ द वर्ल्ड आर ए सेंट of world stature. This is the answer to question number 3. Now comes question number 4. Question number 4 is, what kind of life did Sheikhul Alam lead? Sheikhul Alam ने किस तरह की ज़िंदगी बसर की? क्या उन्होंने ऐशो अशरत की ज़िंदगी बसर की, आरामदेह ज़िंदगी बसर की, या फिर उन्होंने किसी और किस्म की ज़िंदगी बसर की? तो हम इस टेक्स्ट को पढ़ के आए हैं, हमें पता है कि उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी बसर की। तो वी विल आंसर दिस क्वेश्चन दिस वे कि शेखुल आलम लेड ए सिंपल एंड ऑस्टियर लाइफ। शेखुल आलम लेड ए सिंपल एंड ऑस्टियर लाइफ। एक जवाब तो इसका ये है। तो इसका दूसरा जवाब है दैट शेखुल आलम लेड ए ट्रूली सेंटली लाइफ। ये भी इसका जवाब है। शेखुल आलम लेड है ट्रूली सेंटली लाइफ। या तो ये इसका जवाब है, या जो मैंने पहले कहा, दोनों इसके सही जवाब हैं। शेखुल आलम लेड ए सिंपल एंड ऑस्टियर लाइफ, एक जवाब ये है। दूसरा है शेखुल आलम लेड है ट्रूली सेंटली लाइफ। या तो इन दोनों को हम कंबाइन करके इस तरह से जवाब बना सकते हैं, शेखुल आलम लेड ए ट्रूली सेंटली लाइफ फुल ऑफ सिंपलिसिटी एंड ऑस्टेरिटी। शेखुल आलम लेड ए ट्रूली सेंटली लाइफ फुल ऑफ सिंपलिसिटी एंड ऑस्टेरिटी। दोनों को मिला के हमने इसका एक सॉलिड जवाब बना दिया। देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन of this section, thinking about the text. इसका लास्ट क्वेश्चन है, what did शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह teach to the people? शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को क्या दर्स दिया, उन्होंने क्या पढ़ाया लोगों को? तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा। इसका आंसर भी काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। शेखुल आलम taught us that a true saint is not one who escapes from life, but one who does the duties of life with honesty and humility. शेखुल आलम ने हमें ये पढ़ाया कि एक सच्चा सेंट, सच्चा बुजुर्ग, साधु वही है, वो नहीं है जो कि ज़िंदगी को छोड़ के उससे दूर भाग जाए, बल्कि वो है जो ज़िंदगी के फ़राइज़ ईमानदारी और खुश उसलूबी और सादगी के साथ निभाए, वही एक सच्चा साधु है। ये भी इसका जवाब है। तो दूसरा इसका जवाब हमें इसी पैराग्राफ में ऊपर मिलेगा कि शेखुल आलम taught the people his simple gospel of the fear of God and accountability before him after death, commitment to the principles of truth, justice and love and service of mankind। ये भी इसका जवाब है। शेखुल आलम ने हमें ये चीज़ें पढ़ाई। सिंपल गॉस्पेल ऑफ द फियर ऑफ गॉड, उन्होंने हमें ये पढ़ाया कि हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ होना चाहिए। एंड अकाउंटेबिलिटी बिफोर हिम आफ्टर डेथ, कि अल्लाह के सामने बाद अज़ मर्ग जवाबदेह होना है जो कुछ हमने दुनिया में किया है। कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, जस्टिस एंड लव, इसके अलावा हम कमिटेड होने चाहिए, हम इन असूलों पे कारबंद रहना चाहिए, सच्चाई, इंसाफ और मोहब्बत के असूलों पे। एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, और हमें जो मैनकाइंड है, जो नस्ल आदम है, उसकी हमें खिदमत करनी चाहिए। सो these are the two answers to question number 5, which was the last question of this section. So we have successfully concluded this section. We have successfully answered all the 5 questions of this section, thinking about the text. Moreover, I have tried to
take you back to the main text, and the underlying principle of my this exercise is that to make my students to appreciate a text by themselves. मैं आपको पढ़ाऊँ, समझाऊँ टेक्स्ट और ख़ुद ही उनके आंसर्स भी आपको रेडीमेड दूँ, तो इससे भी जो है उतना फ़ायदा नहीं होता है। इससे बेहतर है कि मैं आपके सामने यहाँ क्वेश्चन पढूँ और फिर मैं आपको टेक्स्ट के उस पोर्शन में ले जाऊँ जहाँ पे इसका आंसर छुपा हुआ है। तो शायद इससे आपको भी थोड़ा सा आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक तजस्सुस पैदा होगा कि आप टेक्स्ट को खुद पढ़ के खुद उसमें से जवाब ढूंढ पाएँ। दिस वाज द मोटिव ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। खुदा हाफिज़।